की कैटायन, एसिड से आता है एनायन, बेस से आता है, क्या यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो आज फिर कुछ नया सीखना है। जल्दी से खत्म करते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बातें कर रहे थे। देखो यार, अब होने क्या वाला है, हम लोग सवाल करेंगे सॉल्ट के पीएच के, राइट? अब जो सवाल करेंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा था, बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्योंकि उसे आपने वीक से रिलेट कर लिया। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अब दिमाग में एक पैतरा सेट कर लो। कोई भी अगर सॉल्ट का सवाल करना है, सॉल्ट का सवाल, कोई भी अगर सॉल्ट का सवाल, तो सबसे पहले आपको KH और H पता करना पड़ेगा। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो हम दुनिया के हर सॉल्ट का ऐसे ही डिराइव करें और पूरा का पूरा टेबल बना के याद करें, या तो मैं सीधे आपको सबके फॉर्मूले याद करवा दूं। हेलो, तो मैं आपको सारा डेरिवेशन कराने वाला नहीं हूं, मैं सीधे आपको सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा। बस दिमाग में एक चीज सेट कर लो, अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कोई भी सवाल करना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, तो सबसे पहले आपको KH और H पता करना पड़ेगा। हेलो, तो अपन क्या करते हैं, दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में हैं, उन सबके KH और H का और pH का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। याद कर ले क्या? तो कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग स्टार बना के, कैलकुलेशन ऑफ KH, कैलकुलेशन ऑफ KH एंड H एंड pH, pH भी निकाल लेते हैं, है ना? तीन चीजें निकालने वाले हैं। अपने को एक टेबल बनानी है। आपको जो टेबल बनानी है, अपनी कॉपी में हॉरिजॉन्टली बनानी है। इमेजिन करते हैं ये आप सबके पास कॉपी है बच्चों। अगर आपने हेडिंग ऐसे लिखा, कोई बात नहीं, हेडिंग ऐसे लिख ले, इतनी जगह चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपको इस पेज में बनाना है टेबल, ऐसे चलेगा। इसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज लिख के याद करना है, ठीक है? तो कुछ हॉरिजॉन्टल टेबल बनाइएगा। अगर आधा पेज बचा है तो अगले में बना लीजिएगा, आधे में कुछ और लिख लीजिएगा, टेंशन ना ले आधे पेज का, ठीक है? चलिए, तो अब अपने को क्या क्या टेबल बनाना है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? सबसे पहला जो कॉलम होगा, वहां अपन लिखेंगे, एक बार मुझे देख लो क्या क्या बनाना है। सीरियल नंबर, फिर यहां लिखूंगा मैं टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब SASB WAWB जो भी है। तो दूसरा जो कॉलम होगा छोटा सा, वो होगा टाइप का। फिर तीसरा, हम यहाँ पे कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है बच्चों? और फिर जो चौथा कॉलम होगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस कौन कर रहा है। कल मैंने आपको ये सिखा दिया था हाइड्रोलिसिस क्या होता है, बता दिया था हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब होता है तो क्या क्या होता है। चलेगा बच्चों? तो हमें अगला जो कॉलम बनाना रहेगा हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस के बाद जो अगला कॉलम आएगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा KH का। KH के बाद जो अगला कॉलम रहेगा, वो रहेगा H का। वो इधर बना रहा हूं मैं, ठीक है ना? और फिर अगला जो कॉलम रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा पीएच का, ठीक है? तो यहीं पे लिख देता हूं मैं पीएच। कुल इतने कॉलम बनने वाले हैं, एक बार लिख लीजिएगा। सबसे पहला सीरियल नंबर, टाइप, एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस। एक कॉलम और बना लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ताकि जो कल हमने पढ़ा था उसे रिवाइज भी कर ले। क्या आप सबको याद है कब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कब बेसिक, कब न्यूट्रल? याद है? तो यहां लिख लेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, फिर यहां पे लिख लेंगे KH, यहां पे लिख लेंगे H, और फिर सबसे आखिरी सबसे बड़ा कॉलम होगा हमारा पीएच का। कोई भी अगर न्यूमेरिकल करना है तो हमें KH और H के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने कल आपसे कह दिया था प्यारे बच्चों, ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, उसमें हम लोग केवल नॉर्मल सॉल्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और नॉर्मल सॉल्ट को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया था, SASB का, WAWB का, SAWB का और WAW। याद है सबको? तो यहाँ पे टोटल मैं चार केसेस बना लेता हूं, केस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और आखिरी में नंबर 4। सबसे पहला जो हम सॉल्ट लेंगे वो होगा SASB का, बनाते चलिएगा साथ में। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा WASB का, और ये होगा SAWB का, और आखिरी वाला जब दोनों वीक यानी WAWB का। एक एक एग्जाम्पल लिख के हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। SASB का सबसे फेमस एग्जाम्पल NaCl। आप सब जानते हैं, किसी भी सॉल्ट को देख के उसके पेरेंट एसिड पेरेंट बेस को पहचानना जानते हैं। जानते हैं बच्चों? तो ये हो गया हमारे सामने NaCl, इसका पेरेंट एसिड HCl, पेरेंट बेस याद रहेगा। अच्छा एक मिनट, आगे बढ़ने के पहले मैंने कल आपको सबसे आखिरी पॉइंट में कंसंट्रेशन के बारे में बता दिया था। जो कंसंट्रेशन है वो किसकी कंसंट्रेशन है? किसकी? जो पानी को तोड़ रहा है। आपने अच्छे साफ साफ शब्दों में लिख लिया था ना,
कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन विच इज हाइड्रोलाइजिंग द वाटर। लिख लिया सबने? लिखा है ना? ठीक है, याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया NaCl, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड CH3COH। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा? CH3CONa, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इन द सेम वे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो हमने एक सॉल्ट लिख लिया इसका फेमस सा NH4Cl। पेरेंट एसिड सोचो HCl, पेरेंट बेस सोचो NH4OH। क्या एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है बच्चों? उसी प्रकार से सबसे आखिरी में हमने एग्जांपल लिख लिया CH3CONH4। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? चलो, सबसे पहले हमने 4 केस बना लिए, इन चारों सॉल्टों के एग्जांपल लिख लिए। अब कुछ बातें जो आपको पहले से पता है, बीच बीच में रुक जाना फिर लिखना। अब रुक जाओ जरा, मुझे बताओ, पहले वाले में हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता? हाइड्रोलिसिस का नियम है, जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आता है वो करता है कि वीक पेरेंट से? क्या आज यहाँ पे दोनों आयन स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आए हैं? क्या यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया, चलेगा। अब चलते हैं अगले वाले में, क्या यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा? हाइड्रोलिसिस कौन करेगा? जो वीक वाला कौन है? एनायन की कैटायन। यहां देख लो, एनायन की कैटायन, एसिड से आता है एनायन, बेस से आता है। क्या यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा? तो मैं लिख देता हूं एनायनिक हाइड्रोलिसिस चलेगा। यहां पर कैटायनिक और यहां पर बोथ। नहीं याद आ रहा है? अब लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लेना एनायनिक हाइड्रोलिसिस, नीचे आ जाएगा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा एनायनिक एंड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। प्यारे बच्चों, ये कहानी जो कल की क्लास से चल रही है, कुछ ही देर में हम कंक्लूड करने वाले हैं। पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक तब खत्म होगा जब आज की बातें खत्म होगी। सबसे पहले आपको हमने सॉल्ट सिखाया, कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब सिखाया, सॉल्ट जब पानी में जाता है तो कैसे कैसे रिएक्शन करता है, कौन स्पेक्टेटर है कौन वर्कर है, सारी बातें आज हम निकालने वाले हैं। किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच कैसे पता करें, ऑलराइट, क्या हाइड्रोलिसिस होता है, कैसे होता है, कौन होता है, सारी बातों को कंक्लूड करने वाले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉलम। अब रुक जाओ जरा, लिखा नहीं लिखा? अब नेचर में आपको बताना है। पहला वाला सॉल्यूशन कैसा होगा हमेशा? जी हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच हमेशा 7। क्या प्यारे बच्चों, ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा? और 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पीएच का मतलब 7। हालांकि न्यूट्रल पीएच का मतलब हमेशा 7 होता, मगर 25 पे पीएच का मतलब 7 ही न्यूट्रल होता है। याद है सबको? तो मैंने लिख दिया पहले वाले का सॉल्यूशन कैसा हुआ? न्यूट्रल। अच्छा, दूसरा वाला बोलो। जो भी स्ट्रॉन्ग से आया होगा वही डिसाइड करेगा। स्ट्रॉन्ग से कौन आया? बेस, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। सॉल्यूशन क्या बेसिक होगा प्यारे बच्चों? अच्छा, सॉल्यूशन भयंकर बेसिक होता है कि थोड़ा सा? यार इतना भी बेसिक नहीं होता कि बेस को पीछे छोड़ दे। हाँ बेसिक होता है, मगर इतना भी बेसिक नहीं होता कि बेस को पीछे। है तो सॉल्ट का सॉल्यूशन ना यार, प्योर बेस का सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाओ, इस वाले सॉल्ट का दोनों ही बेसिक होगा, लेकिन बेसिक का बेस का सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा। समझ पा रहे हो? अभी मैं सवाल दूंगा, आपके सामने लिखूंगा NaOH और CH3CONa। सुनना ध्यान से, NaOH और, तो मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, एक सॉल्यूशन है NaOH का और एक सॉल्यूशन है CH3CONa का। पहला सवाल, मुझे बताओ इन दोनों के सॉल्यूशन बेसिक होंगे एसिडिक? बोलो ना यार। अब ये सवाल कोई फॉर्मूला नहीं चलने वाला, ये फील से कंसेप्चुअल सवाल कहलाते हैं। क्या ये दोनों का सॉल्यूशन बेसिक होगा? ज्यादा बेसिक ये होगा, ये होगा। एग्जैक्टली, ये बेसिक होता है, मगर इतना भी नहीं कि बेस को पीछे छोड़ दे यार। इक्वल कंसंट्रेशन लेने पे, हाँ या ना? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक। इन द सेम वे अगला वाला स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। और अगला वाला प्यारे बच्चों क्या लिखे? इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि स्लाइटली एसिडिक बेसिक यहां बोल दिया, तो अब ये भी कभी एसिडिक कभी बेसिक होगा, थोड़ा थोड़ा, मगर इससे भी थोड़ा, तो इसको हमने बोल दिया ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्या वर्ड बोला? न्यूट्रल नहीं बोला, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। लिख लीजिएगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने वही बातें करी जो कल आपको पता थी, बस एक बार इसे हमने टेबल बना के लिख लिया। ये बात करते हैं अब अगले हिस्से का, जिसका नाम है KH। प्यारे बच्चों, KH याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, ठीक? KH या तो आप डिराइव करो या जैसे बता रहा हूं वैसे करो, डिराइव नहीं करना। एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, हाँ या ना? KH का प्यारे बच्चों सिंपल सा ट्रिक है, KH बराबर हमारा फॉर्मूला होगा KW अपॉन K ऑफ वीक।
के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ, एक बार बोलेंगे के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ, के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ। समझते हैं पहले वाले में हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा। तो जब हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम आने वाला, यानी KH लिखने की आवश्यकता, यानी पहले वाले में मैं क्रॉस कर दूं चलेगा। अब चलते दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कौन वीक है, कौन वीक है, तो KA होगा KB होगा, यानी जो भी वीक होगा उसी का K लिखना होगा। क्या दूसरे वाले का KH प्यारे बच्चों मैं लिख दो KH बराबर KW अपॉन K, बोलो चलेगा। तीसरे वाले में कौन वीक है, इसका K होगा KB, मैं लिख दू KH बराबर KW अपॉन KB, चलेगा। चौथे वाले में कौन वीक है, दोनों। जब दोनों वीक होता प्यारे बच्चों, यानी K भी आएगा KB भी आएगा, तो वो जब डिराइव होके आता है वो कुछ ऐसा आता है KW अपॉन K इंटू KB। यहां प्लस नहीं, क्या आता है, इंटू। हेलो, क्या हम सबको KH याद हो चुका है। KH का फॉर्मूला सो सिंपल, यही याद करना है बच्चों। KH का फॉर्मूला KW अपॉन K ऑफ V, KW अपॉन K ऑफ V। आसान है क्या, लिख लीजिए। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हो सकता है मंडे से क्लासेस में चेंज हो सकता है, वो भी प्लान नहीं है, है ना। तो जैसा भी होगा क्लासेस, मतलब हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री की नहीं दिखाई दे। तो अगर ऐसा होता है तो ये नहीं समझे कि आयनिक खत्म नहीं होगा, आयनिक हो जाएगा खत्म। उसके पीछे दो तरीके होंगे खत्म करने के, या तो 19 वाला जो वीक है उसमें पूरा वीक में क्लास नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि 19 तारीख को कुछ छुट्टी पे जा रहा है, मतलब पूरे सप्ताह भर के लिए। तो मैं बस बताना चाह रहा हूँ, ये मत सोचना क्लास नहीं आई अचानक से चैप्टर तो खत्म ही नहीं हुआ था, मतलब पैनिक ना हो, घबराए नहीं। हेलो, हो सकता है क्लास आ जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर क्लास नहीं आता, जो कि प्लानिंग का है, अभी हमने देखा नहीं क्या है, अगर क्लास नहीं आती तो या तो वो एक्स्ट्रा क्लास होगा जिसके चांसेस बहुत कम है, या तो मैं अल्टरनेट लेके क्लास कराऊंगा। अल्टरनेट मतलब मंडे को नहीं होगी, ट्यूसडे को होगी, अल्टरनेट नहीं, नॉर्मल, समझ पाए। और अगर वो भी नहीं हो पाता, अगर वो भी, तो फिर हो सकता है, मतलब सबसे आखिरी ऑप्शन रहेगा एक्स्ट्रा क्लास। और अगर वो भी नहीं तो अगले वीक हो जाएगा, मतलब बीच में डिसकंटिन्यूटी ना आए तो 1 या 2 दिन आपको मैं एक्स्ट्रा बुलाऊंगा, ताकि बीच में बच्चा याद रहे, सारी चैप्टर ही भूल जाए, अगले सप्ताह मिले हाँ ये क्या पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या। तो एक आध दिन बस अगर हुआ तो एक्स्ट्रा बुला के शाम वालों को सुबह, सुबह वालों को शाम को, ताकि बस चैप्टर याद रहे, ठीक है क्या, वो मैं ऐसे करा दूंगा, ठीक है। मैं कैसे बता सकता हूं, कोशिश करेंगे, आएंगे, मेरी बात सुनिए, ये हमारी, इसको इसको लिखेंगे। तो अगर मंडे से क्लास नहीं आती है तो परेशान ना होना, बस ये मैं कहना चाह रहा था। वो चैप्टर अभी होगा, हाँ इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ दिनों का स्टॉपेज रहेगा, दोबारा कब से बाउंस बैक होगा देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं आऊंगा, पर अभी वो कोई ऐसा गारंटीड नहीं है ना, देखते हैं, देखते हैं, इसको तो पढ़ो पहले, क्योंकि मुझे मंडे से कहीं और स्टार्ट कर देना है। हाँ यार, देखते हैं, ये मैंने थोड़ी बोला कि मैं नहीं आऊंगा। जो चीजें 100% श्योर नहीं, उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। चांसेस है कि मैं ही आके खत्म कराऊंगा, बट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि ऐसा 1-2 टॉपिक में नहीं हो पाए, तो फिर वो देखते हैं, देखते हैं। चलिए, एक बार क्या हम सब ने KH लिख लिया होगा। KH का सिंपल फॉर्मूला प्यारे बच्चों, KW अपॉन K ऑफ V। एक बार देखते हैं क्या सबको KH याद हो चुका है, KH याद हो गया, KH बराबर KW अपॉन K ऑफ V। अगर वीक एसिड है तो K, अगर वीक बेस है तो KB, अगर दोनों वीक है तो K इंटू KB, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं H में, कहां चले प्यारे बच्चों, H का नाम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और KH का मतलब है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH का मतलब हाइड्रोलिसिस और H का मतलब डिग्री ऑफ, अगर किसी को नहीं आता कहीं बादल बना के ऊपर लिख लो, KH का मतलब है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और H का मतलब है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलिए, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने KH याद कर लिया। अब चलो याद करते हैं H, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH का मतलब बेटा जब भी K लग जाए कांस्टेंट, मैंने बोला था ना, एसिडिक कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट लग जाए मतलब K, ठीक। अब आ जाओ H पे, H का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसे ऐसे सोचो जैसे अल्फा, जैसे, क्या वीक एसिड का अल्फा का फॉर्मूला याद है, क्या अल्फा बराबर अंडर रूट K बाई C था, नहीं याद है, अल्फा बराबर अंडर रूट K बाई C।
एसिड था तो Ka, बेस था तो Kb, आज हाइड्रोलिसिस है तो KH, आज हाइड्रोलिसिस है तो KH। तो ऐसे याद रखो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, H बराबर अंडर रूट ऑफ KH बाई C, H बराबर अंडर रूट ऑफ, आसान है कि नहीं? अब समझते हैं पहले वाले में H का फॉर्मूला। सर इसको तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि यहां हाइड्रोलिसिस होने वाला, जहां हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों? क्या यहाँ पे हर जगह क्रॉस चल रहा है? क्या यहाँ पे क्रॉस कर दूं चलेगा? क्यों क्रॉस किया मैंने, मुझे फील बताओ। सर यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ? एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों आयन स्पेक्टेटर आयन है, वो पानी को कुछ करने वाले, आएंगे पानी के अंदर तमाशा देखेंगे, ताली बजाएंगे, चले जाएंगे। अरे हाँ या ना, कहाँ चले जाएंगे? अच्छा खैर, आओ जरा इधर, आयन घर चले जाएंगे, इंसान है क्या? आओ जरा देखते हैं। अब यहाँ याद करते प्यारे बच्चों, एच का फॉर्मूला बोलो जरा, एच का मेन फॉर्मूला अंडर रूट के एच बाई सी, हाँ या ना? के एच की वैल्यू बोलो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच बराबर अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, आसान है क्या? यहां बोलो जरा, एच बराबर आपको बोलना है अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू, आसान है क्या? अब आपको दिमाग में बस वीक एसिड वाला रखना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले में नीचे सी आता नहीं है, मतलब जो लास्ट वाला केस है प्यारे बच्चों, अगर उसका हम फॉर्मूला लिखते तो उसका एच का सिंपल फॉर्मूला होता है अंडर रूट के एच, कितना होता है? एक मिनट, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं केवल आपको याद करा रहा हूं, और अभी याद हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, बस देखना, बस कोशिश करना, हाँ हमें याद करना है, ठीक है क्या? इस एटीट्यूड से बैठे, हाँ हमें याद करना, याद मैं कराऊंगा। यहाँ पे सी आने वाला, पहले वाले को याद कर लो, अल्फा वाला, अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी, समझ पाए क्या? लेकिन लास्ट वाले में सी आता, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के वी। अब लिखना जरा एक बार कॉपी में, हमने के एच याद कर लिया और हमने एच बी याद कर लिया। जैसा मैंने पहले कहा, फिर कहता हूं, कोई भी सवाल करना है सबसे पहले के एच और एच के बारे में सोचना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे यार ऐसा सोचो ना, जब भी वीक एसिड का सवाल करना होता था, सी अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी चाहिए, नहीं समझे? तो उसमें भैया वो चाहिए ही चाहिए, तभी तो सवाल बनेगा। वही वाली कहानी यहाँ है, या तो यहाँ पे आपको के एच चाहिए, या तो यहाँ पे आपको अल्फा यानी एच चाहिए। तो जस्ट क्लियर। अब देखते हैं कितने बच्चों को के एच और एच याद हो गया है। एक बार देखते हैं, के एच का फॉर्मूला बोलो, के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ वीक, के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ वीक एसिड है तो के, वीक बेस है तो के बी, दोनों वीक है तो के इंटू के बी, चलेगा। एच का फॉर्मूला मेन, एच बराबर अंडर रूट के बाई सी, के एच बाई सी के, बस अंत में सी नहीं है। अंत कौन था प्यारे बच्चों? वीक एसिड, वीक बेस, याद रहेगा। अब इसके दिमाग में कंसेप्ट भी लाओ, ये तो फॉर्मूला सोचा, अब इसका कंसेप्ट सोचो, यानी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड, डायरेक्टली इनवर्सली। अल्फा के साथ भी तो ऐसा ही होता है, डाइल्यूशन करते जाओगे कंसंट्रेशन घटता जाएगा, अल्फा बढ़ता, रिलेट हो रहा है। लेकिन याद रखना, जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, यानी चाहे कितना भी कंसंट्रेशन ले लो उसका हाइड्रोलिसिस बदलने वाला, क्योंकि प्यारे बच्चों के डब्ल्यू के बी ये सब टेम्परेचर बदलने वाली चीज है। यस और नो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल दो ही चीज डिपेंड करता है, एक है रिएक्शन, दूसरा है टेम्परेचर। तो ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। केवल वीक एसिड वीक बेस में चलेगा। चलो अब कहां चले? पीएच में चले क्या? एक बार सबने लिख लिया? अब सुनो, जब पीएच निकालना है तो पहला वाला देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें तो मैंने लिख ही दिया है उसका पीएच कितना होने वाला, यानी वहां हमें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता। अब चलते हैं दूसरे में, ठीक है क्या? मैं सबसे पहले आपको पीएच याद कराता हूं। क्या याद करा रहा हूं? अब सुनना, ये जो दूसरा वाला है, क्या ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है? क्या सॉल्यूशन बेसिक होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? यानी प्यारे बच्चों, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो इसका जो पीएच होगा 7 से, तो बच्चा दिमाग में सेट कर ले, 7 से ज्यादा 7 प्लस 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 प्लस, सब प्लस प्लस आने वाला है, नहीं समझे? अब देखो जो अगला वाला है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या इसका पीएच 7 से कम होगा? यानी आई एम डैम श्योर इसका जो पीएच होने वाला वो होगा 7 माइनस 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 माइनस, जो भी है सब होगा। अब वो क्या है बता देता हूं, पहले दिमाग में सेट कर लो क्या होगा। जहां स्ट्रॉन्ग बेस है 7 प्लस प्लस प्लस, क्लियर? और जहां स्ट्रॉन्ग एसिड है 7 माइनस माइनस। अब क्या प्लस है क्या माइनस है बताता हूं, पहले दिमाग में सेट कर लो, वहां होगा प्लस प्लस, यहां होगा, चलेगा बच्चों?
अब ये जो पूरा फॉर्मूला है एक बार देखते हैं, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? अगर प्यारे बच्चों मैं पहले वाले सॉल्ट की बात करूं, यानी इस वाले सॉल्ट की जो है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक, यानी आंसर 7 से बड़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों प्लस हाफ पी के ए। अच्छा वीक कौन है? एसिड, तो मैंने क्या लिखा? पी के, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसका के भी होने वाला, तो 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी, याद हो गया? अभी याद कराता हूं, सी का मतलब किसका? आयन की सॉल्ट का। सॉल्ट के बराबर होता है अक्सर आयन का, लेकिन कभी भी सॉल्ट का नहीं, आयन का कंसंट्रेशन लिखना है जो पानी को तोड़ रहा है। भूले तो नहीं? भूले तो नहीं? आओ चलते अगला वाला। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? 7 प्लस प्लस कि 7 माइनस माइनस। अब माइनस क्या होगा? देखो वीक कौन है? एसिड की बेस, बेस, तो 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। क्या सबको याद हो गया? खत्म। नहीं समझ पाए? आओ चलते हैं अगले वाले में। मुझे बताओ आखिरी वाला जो हिस्सा है, क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों वीक है? कैसा है? जब दोनों वीक है, आओ देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाला। क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पे है? प्यारे बच्चों अब इसका फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा यहाँ पे ना तो प्लस बोलू ना तो माइनस बोलू, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों बोलू। नहीं समझ पाए? 7 से ज्यादा प्लस प्लस, 7 से कम माइनस माइनस, यहाँ पे दोनों दोनों बोलू तो इसका फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ पी के माइनस माइनस हाफ पी के बी। चलेगा? एक बार याद करते, जल्दी बोलो। के एच का फॉर्मूला के डब्ल्यू अपॉन के, जिसका पूछ उसका बताना। डब्ल्यू एस बी बोलो फॉर्मूला, के डब्ल्यू अपॉन के, इसका बोलो, इसका बोलो। परफेक्ट। एच बोलो, एच बोलो, अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी, इसका बोलो अंडर रूट। याद हो गया? इसका पीएच बोलो, इसका पीएच स्ट्रॉन्ग बेस 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी, इसका बोलो 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, इसका बोलो 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। याद हो गया? नहीं याद पा। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताना चाहता हूं, बता दूं क्या? अब सुनना ध्यान से, जब आप वीक एसिड पढ़ते थे क्या पढ़ते थे? क्या वहां पे H प्लस बराबर सी अल्फा पढ़ते थे? अच्छा पहला वाला तो भूल जाओ, भूल जाओ, पहला वाला तो 7 है ना यार, उसमें H प्लस कितना? 10 की पावर, 10 की पावर। अब चलते दूसरे वाले में। मुझे बताओ दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि सॉल्यूशन बेसिक होगा? एसिडिक। जब बेसिक होगा तो OH माइनस, बेसिक होगा तो, बेसिक होगा तो एसिडिक होगा तो। आसान है क्या? क्या प्यारे बच्चों वीक का OH माइनस का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट के बी सी, अंडर रूट, और एसिड में अंडर रूट। आज के बोलू के बी बोलू के एच बोलू? नहीं सुनाई दिया? यानी OH का फॉर्मूला होगा अंडर रूट के एच सी, अंडर रूट के एच सी। यस और नो? क्या के एच की वैल्यू पुट कर दोगे? पुट करो जरा, के एच की वैल्यू पुट करो। के एच अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। आसान है? यहां बोलो सब लोग, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। आसान है? अब बताओ अंत वाले में सी आएगा नहीं आएगा? वहां सी आने वाला, तो दिमाग पे बस इसे ही जोर देना है, इसे याद कर लेना। यहाँ H प्लस होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी। मतलब सच बताऊं तो अगर किसी बच्चे को कुछ याद करना है जो लॉजिक में नहीं आता, थोड़ा अलग सा लगता है, वो है आखिरी वाला। बोलो हाँ या ना? क्या बाकी सारे लॉजिक्स याद हो गए? हालांकि ये भी याद हो जाता है, इसमें सी नहीं आता, मगर ऊपर कौन है? के, उसे ऐसे याद कर सकते हो। ये क्या था? 7 प्लस हाफ पी के, पहले कौन आया था? तो यहाँ पे ऊपर कौन आएगा? के। नहीं समझ पाए? ये जो मैंने आपके सामने क्या लिखा है? H प्लस। अगर मान लो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन बेसिक होता, क्या होता? तो पीएच निकालते, 14 माइनस करते पीओएच आ जाता। एक बार फिर से याद करें क्या? क्या सबके सामने लिखा है? एक बार जल्दी से KH का फॉर्मूला बोलेंगे। KH यहां से आ जाओ, शुरू से अभी याद करेंगे, फुल एंड फाइनल। यहां से KH बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे इधर देख के। KW कौन? KW कौन? H में चलते, H का फॉर्मूला, H का फॉर्मूला अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच बाई सी, अंडर रूट के एच। पक्का? अब पूरा के एच रख के बताओ। H बराबर अंडर रूट
KW अपॉन KA इंटू C, अंडर रूट KH बाई C ना। यहां बोलो KW अपॉन KB इंटू C, यहां बोलो अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB, यहां पे C परफेक्ट pH बोलो 7 इसका pH बोलो स्ट्रॉन्ग बेस 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C, इसका बोलो 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C, याद हो गया। इसका बोलो 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb, याद हो गया। अब यहाँ पे H प्लस 10 की पावर माइनस 7, यहाँ पे H प्लस बोलोगे OH माइनस अंडर रूट KHC, वही K इंटू सी KB इंटू सी KH इंटू सी, यहाँ बोलो एक मिनट H प्लस QH माइनस H प्लस QH माइनस अंडर रूट KH इंटू सी, बस इसको याद कर लो अंडर रूट KW इंटू K अपॉन KB। नहीं समझे, हमारा सारा काम KH H और PS से चलेगा। फिर साहब आपने ये क्यों याद करा है, कभी कभी ऑप्शन में बोलता है पहचान कौन, तो याद होता थोड़ा जल्दी बन जाता है। नहीं समझे, मतलब आपको क्या याद होना चाहिए, KH H और PH, क्या ये अच्छे से याद हुआ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये भी याद हो गया क्या। अरे H प्लस नहीं याद हुआ, जहां स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस, जहां स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस, जहां दोनों है केवल H प्लस अंडर रूट के अपॉन B भी यार, एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, लिखो। हमेशा कहता हूं जब तक हम सवाल न करें तब तक इस कंसेप्ट को हम ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को आत्मसात करते हैं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं क्या, देखता हूं कितना अच्छा आप रटते हैं, ठीक है पूछ लो, क्या पूछ लो। वो कौन सा सॉल्ट है जिसका पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वीक एसिड। आप कौन सा बोल रहे थे, कौन वाला, खट्टा वाला, क्या बोल रहे थे। वो कौन सा सॉल्ट है जिसका पीएच कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, वो सॉल्ट जो वीक एसिड वीक बेस से बना है ना, इसे कहते हैं अंधा रट्टा। स्ट्रॉन्ग का भी तो नहीं करता, 7 का 7 हमेशा रहता है। अरे थोड़ा सा मिलाओगे तब भी 7, ज्यादा मिलाओगे तब भी 7, वीक के साथ भी तब भी 7 है। वीक वाला 7 नहीं, ऑलमोस्ट 7, और स्ट्रॉन्ग वाला 7। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से, वो कौन सा सॉल्ट है, वो कौन सा जिसका पीएच कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, SASB वाला, शॉर्ट फॉर्म बोलो ना, SASB वाला, WAWE वाला, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, एक और सवाल पूछ दूं, वो कौन सा सॉल्ट है प्यारे बच्चों जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, SASB WAWB है ना। गलत, फिर से अंधा रट्टा। अरे उसमें होता ही नहीं हाइड्रोलिसिस, होना भी तो चाहिए ना यार। पीएच नहीं होता ऐसा नहीं है, पीएच तो होता है, पीएच तो, और वो कांस्टेंट होता है, मगर वहां पे हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस कहां होता है, इसी में, और वो कंसंट्रेशन डिपेंड करता। वो कौन सा सॉल्ट है जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, WAWB, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, पीएच ऑफ WAWB type salt, pH of WAWB type salt and SASB type salt, pH of WAWB type salt and SASB type salt will not depend on concentration, will not depends on concentration, वो concentration depend नहीं करता, याद रहेगा। लिखिएगा नेक्स्ट स्टार, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ब्रैकेट लिखना H ऑफ WAWB, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ WAWB type salt will not depend on, type salt will not depends on, कोई बोल पाएगा किस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब समझना, बच्चा रिलेट करता है अल्फा से, उसे लगता है अल्फा और सी में हमेशा रिलेशन है, हाँ है, मगर WAW में ऐसा, याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली इनवर्सली, जल्दी बोलो, फॉर्मूला देख के, जहां भी है वहां कैसा है, इनवर्सली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, H
is inversely proportional to under root C. H is inversely proportional to under root C. आपसे पूछूंगा किसके लिए? SASB के लिए, WAWB के लिए, SASB के लिए, WAWB के लिए, SAWB के लिए, WASB के लिए, पक्का? यानी प्यारे बच्चों केवल इन दोनों सॉल्ट के लिए, केवल इन दोनों मैं लिख सकता हूं H1 बाई H2, H1 बाई, कुछ याद आ रहा है? अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बराबर V1 बाई V2। नहीं याद आया? कितने बच्चों को याद आया? वो सोल्ट डाइल्यूशन वाला याद आया? यहाँ पे फॉर्मूला H1 बाई H2 बराबर C2 बाई C1 की पावर हाफ। पक्का? लिख डालो। H1 बाई H2 बराबर C2 बाई C1 की पावर हाफ। चलेगा बच्चों? आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कहानी को कंक्लूड करते हैं। करें क्या? आओ शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। शुरू करें? चलिए फिर हर बच्चे को सवाल करना फटाफट। लिखिएगा पहला सवाल, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। पहला ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। जो FeCl3 का सॉल्यूशन होगा आपको बताना है वो कैसा होगा। अपने आंसर सोचेंगे, बोलेंगे नहीं प्लीज, बोलेंगे एक साथ जब भी बोलना होगा, है ना? जब मैं पूछूंगा तब। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 बोल, पूछू क्या? सबने कर लिया? बोलेंगे आंसर कैसा? कैसे सोचा? हाँ, सॉल्ट को हमने तोड़ा, सॉल्ट को हमने, इसका स्ट्रॉन्ग, इसका पेरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पेरेंट वीक बेस, आया ना? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना सॉल्ट है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है तो बताइए दुनिया वालों कैसा होगा? क्या ये सॉल्ट प्यारे बच्चों सॉल्यूशन एसिडिक को कर देगा? सच बताओ, एसिडिक करेगा, स्लाइटली एसिडिक। पर एक भी ऑप्शन में स्लाइटली नहीं था तो हमने क्या टिक किया? एसिडिक। मगर अगर स्लाइटली होता वही टिक करके आते। सीख पा रहे हो क्या? लिखना जरा अगला सवाल, NH4Cl सॉल्यूशन। NH4Cl सॉल्यूशन। और अब आपके सामने है चार ऑप्शन, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, बेसिक या चौथा ऑप्शन स्लाइटली बेसिक। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सबसे बन जाएगा। सबसे पहले सॉल्ट को देखो, पहचानो। पहचान गए क्या? इसका पेरेंट एसिड सोचो, इसका पेरेंट बेस सोचो। पेरेंट एसिड HCl, पेरेंट बेस NH4OH। याद होता है, फटाफट बनता है ना? मुझे बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? NH4OH वीक बेस है, यानी सॉल्ट है SAWB का, हाँ या ना? सॉल्यूशन कैसा होगा? अब बताओ एसिडिक की स्लाइटली एसिडिक? एग्जैक्टली, द बेस्ट ऑप्शन विल बी स्लाइटली एसिडिक। क्या हर बच्चा सीख पाया? लिखना जरा अगला सवाल। हाँ, लिखते चले। आगे बढ़ा दो से। लिखिएगा अगला सवाल, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस इन, आपको बताना है सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस कहां होगा। और आपके सामने है चार ऑप्शन, सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस कहां होगा। पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा ऑप्शन NH4Cl, तीसरा ऑप्शन NH4Cl, चौथा ऑप्शन डाटा इनसफिशिएंट। आराम सोच ले, सबने कर लिया? सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा? ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्ट का जो वीक एसिड वीक बेस से आया है, जिसका पेरेंट वीक एसिड वीक बेस होगा, हाँ या ना? मेरे हिसाब से आंसर विल बी। बहुत बढ़िया, किसी को डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे, लिखो जरा अगला सवाल। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, फिर से वही सवाल है, बस ऑप्शन बदला है। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस 0.1 मोलर NH4Cl, 0.01 मोलर NH4Cl,
0.001 मोलर NH4Cl। और चौथा ऑप्शन है ऑल आर हैविंग सेम वैल्यू। आंसर नहीं बोलेंगे जल्दबाजी में, एक साथ बोलेंगे जब भी बोलना। अपने आंसर सोच के मन में दबा के रख ले। आंसर कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड। नहीं, पहले लिखो जल्दी, कुछ तो लिख ही नहीं पा रहे, जल्दी लिखिए। चलिए जरा, आंसर सबने सोच लिया? बोलेंगे आंसर विल बी 4। कितने कह रहे फोर्थ? कितने नहीं बता पा रहे कुछ भी? अरे यार, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस बोला है भैया, यानी एच बोला है भैया। मुझे बताइए एच और सी में क्या रिलेशन होता है? एच इज, इतना याद कर लो ना यार, ये तो याद ही कर सकते हो, मत याद करो अंडर रूट। ये याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अरे अल्फा एच यार, जो अल्फा वही तो एच है। थोड़ा रिलेट किया करो ना चीजों को। नहीं समझ पाए? रिलेट करोगे चीजें, वहां यहां से कोरिलेट हो जाएंगी, जल्दी याद हो जाएंगी। चलो, क्या एच का मतलब अल्फा हुआ? क्या एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी है? यानी कंसंट्रेशन जितना कम, कंसंट्रेशन जितना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा। क्या सबसे कम कंसंट्रेशन यहाँ है? क्या आंसर ये वाला होगा बच्चों? पक्का? so the answer will be 0.001 मोलर NH4Cl। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। अगला सवाल आपका वेट कर रहा है। आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, चलिए सबने लिख लिया होगा। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस आपके सामने है, 4 ऑप्शन। बोल दो प्यारे बच्चों आंसर। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। हाँ, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है साहब। अरे हाँ या ना? और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। ऑल आर हैविंग सेम वैल्यू। ऐसा लग रहा बच्चा बच्चा सीख रहा है। लिखो फिर अगला सवाल। मैक्सिमम पीएच विल बी, ना बच्चे थोड़ा सा भी नहीं करेगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा का सिस्टम नहीं होता है। तो है भाई साहब, नहीं तो नहीं है। हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स वही वाली बात है। क्या स्ट्रॉन्ग का अल्फा एग्जैक्टली 1 होता है? हल्का सा कमी होगा। क्या एचसीएल में बिल्कुल होगा इक्विलिब्रियम? पर हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बात तो नहीं, वरना कभी सवाल ही नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच, राइट? तो मैं आपके दिमाग में न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप कर रहा हूं कि सवाल बनना चाहिए। इज दिस क्लियर? मैंने बोला ना 6 के अलावा आएगा वीक माना जाएगा। ये न्यूमेरिकल अप्रोच है। क्या दुनिया 6 के अलावा नहीं होते होंगे? पर इस चैप्टर को समझने के लिए हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना सीख ना पाएंगे। चलिए सबने कर लिया होगा। आप कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। मैक्सिमम पीएच विल बी, पहला ऑप्शन NaCl 0.1 मोलर NH4Cl, 0.01 मोलर NH4Cl, 0.001 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन। चलो आओ देखते हैं। क्या प्यारे बच्चों आप सबको H प्लस का फॉर्मूला याद है? एक मिनट, इसका पेरेंट एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड? तो पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग है, H प्लस सोचोगे OH माइनस, सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक, H प्लस सोचोगे OH माइनस H प्लस। क्या H प्लस बराबर अंडर रूट Ka इंटू सी था? क्या यहाँ पे KH इंटू सी होगा? क्या H प्लस सी के प्रोपोर्शनल है? क्या H प्लस सी के प्रोपोर्शनल है? सी होगा ज्यादा तो H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा तो PH। हाँ, लेकिन पहला वाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसका पीएच पहले 7 कर दो, अब बाकी में देखो। अरे बाकी था 7 से कम ही होने वाला है। नहीं समझे? क्योंकि सबके सब स्लाइडली एसिडिक तो होने वाले हैं। पीएच 7 से तो कम आने वाला है। इसका तो परफेक्टली 7 आने वाला है। क्या सब ज्यादा इसी का आंसर होने वाला है? लिख डालो अगला सवाल सबने। अगला सवाल, राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। डिक्रीजिंग इंक्रीज जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। मैंने इंक्रीजिंग लिख दिया, भावनाओं में बह के आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बढ़ते घटते क्रम जो अच्छा लगे। राइट इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, जो अच्छा आपको लगे, फेवरेट। आपके सामने 4, हाँ मुझे सवाल में और थोड़ा शब्दों से जाना चाहिए। इफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन और, आप समझ गए, कुछ नहीं बोला, सब बराबर है। और सुंदर सुंदर मुझे बर्तन बनाना चाहिए। अरे ठीक है सर, वो हमारे मन में है। अरे हाँ या ना? चलो 4 सॉल्यूशन है, आपको बताना है इनमें से किसका पीएच ज्यादा इंक्रीजिंग है। सबसे कम पीएच से शुरू करें। पहले बताओ कितने बच्चों ने सोच लिया? रेज योर हैंड। सच में? तो बस ऐसे छोटे छोटे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं यहाँ पे, है ना? उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं बताता हूँ। जरा देखते हैं। सबसे कम पीएच भाई साहब, इसके टक्कर में और कोई होने वाला? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, अब इतना ध्यान लगा, उसके बाद नहीं बचा जाएगा बेटा। NH4Cl, क्या इसका पेरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है? मतलब इसका सोल्यूशन भी स्लाइटली एसिडिक होने वाला है, पर इतना भी नहीं होगा कि एसिड को पीछे छोड़ दे। यानी इसका पीएच इससे ज्यादा होने वाला है। बोलो बच्चों। उसके बाद
एक मिनट, क्या सबसे ज्यादा पीएच NaOH का होने वाला है? क्योंकि ये तो प्योर बेसिक होने वाला है। क्या प्यारे बच्चों उसके बाद आंसर CH3CONA आने वाला है? नहीं समझ पाए। इसका पेरेंट एसिड बोलो CH3COH, इसका पेरेंट बेस बोलो NaOH। क्या कम से कम इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा? नहीं समझ पाए। तो आंसर आप सबके सामने है ClNH4Cl क्लियर है क्या? अगला सवाल लिखना जरा। अच्छा मैंने साइन इधर बना दिया क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने साइन इधर बना दिया। लो हम साइन हटा देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ठीक है क्या? लिख लीजिएगा अगला सवाल। आपको बताना है प्यारे बच्चों pKa प्लस pKh बराबर pKw इज ट्रू फॉर, चार ऑप्शन है NH4CN, NaCN, KCN, CH3CONH4। चलिए सबने कर लिया होगा। आगे जरा यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ। देखो 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 क्या ये लिख, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे आ जाए। क्या लिखा है आपके सामने? पीएच प्लस पीओएच बराबर pKw। लिखा है नहीं लिखा है? इसे लिख दूं मैं H प्लस इंटू OH माइनस बराबर KW। उसी प्रकार से वहां सोचते pKa प्लस pKh बराबर pKw। इसे लिख दूं मैं K इंटू KH बराबर KW। इसे लिख दूं KH बराबर KW अपॉन K। थोड़ा मॉडिफाई करना था, और नहीं करना था तो सोचना था Ka किसका है? एसिड का। यानी वीक कौन होगा? एसिड। यानी पेरेंट वीक एसिड कहां है? देखो, खत्म। नहीं समझ पाए। यानी अपने को ऐसा सॉल्ट सोचना है, ऐसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट सोचना है, ऐसा सॉल्ट सोचना है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड टाइप का हो। बोलो हाँ या ना? आओ देखते हैं कौन है। NH4CN, इसका पेरेंट एसिड, इसका पेरेंट एसिड, इसका पेरेंट बेस। क्या प्यारे बच्चों दोनों वीक हो गए? ये होने वाला, अगर दोनों होते तो यहाँ के भी होता, यहाँ के भी होता। यस और नो? यहाँ आओ जरा। क्या यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है प्यारे बच्चों? क्या ये वीक एसिड है प्यारे बच्चों? क्या ये आंसर हो सकता है? हो सकता है। यहाँ देखो, क्या ये KOH है? क्या ये HCN है? क्या दो, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग है? ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ बोलो क्या दोनों वीक है? यानी ये होने वाला। अरे खत्म कहानी। पॉसिबल फॉर, चार ऑप्शन। आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज। NaCl, CH3CONA, HCONA, NaCN, K 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, 10 की पावर -9। सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस कहां होगा? मैक्सिमम बोला, मिनिमम लिख दिया क्या? नहीं मैक्सिमम है, मैक्सिमम MAX मैक्स। मिनिमम में MI होगा ना बेटा, आगे देखना ही नहीं होता है। चलिए सबने सोच लिया होगा। आओ जल्दी से सॉल्ट देखो, सॉल्ट देखो, सॉल्ट देखो, सॉल्ट देखो। बिना मन के कर रहे, इतना बढ़िया सवाल आप कर रहे हो यार, बिना मन के कर रहे हैं। सॉल्ट देखते क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा इधर Na आ गया तो वीक एसिड हो गया, Na हो गया है ना? हाँ, HCN, SCOH, CH3COH, वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड। क्या सब में वीक एसिड है? क्या सब में वीक एसिड है? क्या सवाल आपसे हाइड्रोलिसिस पूछ रहा? क्या आपको H के बारे में सोचना? क्या H का फॉर्मूला आप सबको याद है? क्या H के फॉर्मूले में प्यारे बच्चों √KH/C आता है? केवल एक ही जगह नहीं आता है, वीक एसिड वीक बेस में। अच्छा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में तो होता ही नहीं है। अरे यस और नो? क्या अच्छे से याद हो गया? मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला लगाऊं कि ना लगाऊं? लगाओ। क्या KH का फॉर्मूला सब बच्चों को याद है? KW अपॉन K। क्या नीचे K आएगा? अच्छा इसको तो आउट ही कर दो, हाँ या ना? इन्हीं तीनों में सोचना, बोलो हाँ या ना? क्या प्यारे बच्चों H और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? K होगा कम, H होगा ज्यादा। K होगा कम, H होगा ज्यादा। सबसे कम K कहाँ है? 4 में, उसी का है सबसे ज्यादा। नहीं समझ पाए, ज्यादा दिमाग ना लगाए। बोल दो अगला सवाल। बोलू? कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर, 10 की पावर एक मिनट रुको जरा, भी कॉपी मत लिखना, ऐसे बताओ फॉर्मूला बता दो मुझे।
कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, है ना। इसे कहते हैं अंधा रट्टा। सॉल्ट चल रहा, सॉल्ट वाला ही फॉर्मूला सोचेंगे। सॉल्ट चल रहा, सॉल्ट वाले सोचना है ना, उससे अलग नहीं सोचना है। अरे HX लाला एसिड है कि सॉल्ट है? मोनो है कि डाई है? केस 1 केस 2? केस 1 केस 1 स्ट्रॉन्ग वाला केस कौन सा था? 15। कुल कितने हुए? 56 केस हो गए। कितने हुए? 4 में भी नहीं याद है पहला दूसरा कौन था? पहला वाला स्ट्रॉन्ग था वीक था? स्ट्रॉन्ग के लिए H+ बराबर नहीं याद करते हो घर जाके? H+ बराबर पक्का? केस नंबर 2 क्या था? वीक वाला। ये वीक एसिड है कि क्या है? कैसे पता वीक एसिड है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नहीं समझ पाए? ये तो ऐसे दिया मैं जस्ट फॉर फन। सवाल ये थोड़ी था, सवाल तो ये था तो तुम्हें कहा कर लोगे फालतू में, काहे को मेहनत करे। लिख लो KX। अब क्या अंतर है? पहले HX था, KX है। पहले क्या था, अब क्या बन चुका है? कैसे पहचाना सॉल्ट है? के का मतलब के का मतलब बेटा, के का मतलब पोटेशियम है ना। के क्या बोल रहे हैं फिर आप? के का मतलब? अरे यार हद करते। कोई बात नहीं, जरा मुझे इसका पेरेंट बेस बताइए। KOH पेरेंट टाइप बताइए। सॉल्ट का टाइप क्या हुआ? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड लगाइए फॉर्मूला, आंसर बताइए। आपसे पीएच पूछा है सवाल में, आपको प्यारे बच्चों के दे रखा है 10 की पावर -5। थोड़ा आसान कर ले क्या इसे? लो 6 लिख लो आप। अरे आप भी क्या याद रखोगे यार। लो K = 10 की पावर -6। जल्दी जल्दी जल्दी। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बन गया क्या? जब बन जाए तो फिर कुछ और भी कर लो। पीएच भी निकालो, KH भी निकालो, H भी निकालो। मतलब ऐसा नहीं आंख बंद करके फॉर्मूला, केस सोचा करते पहले, पूरे केस रिवाइज करते चले, तब मजा आएगा। ये नहीं कि सॉल्ट पढ़ा था सॉल्ट के सवाल देंगे। ये बफर का सवाल कहां से आएगा? फटाफट फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। खुशी के गीत और गाते गाते घर, लेकिन घर नहीं जाना है। चलिए जल्दी से। अरे पढ़ाई कर रहे हो ना यार, पढ़ा करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार लिख लिख के रिवाइज करिए। चीजें आएंगी कैसे नहीं। कसम खा के पीछे पड़ जाइए चैप्टर के पीछे। एक एक चैप्टर को टारगेट करिए, खत्म करते चलिए। कल मुझे कितने बच्चों से बन जाएगा समय दो। नहीं बन पाएगा, फॉर्मूला लगाओ ना यार, क्या कर रहे हो? डाटा इनसफिशिएंट लग रहा है क्या? चलो कहां शुरू करें? केएस शुरू करें पीएस से? आओ केएस शुरू करते। नहीं मेरा मन केएस से है। केएच का फॉर्मूला बोलेंगे KW/K ऑफ वीक। आज वीक कौन है? एसिड। उसका क्या दिया है? के। अच्छा सवाल मजे ले सकता था। सवाल आपको x माइनस का दे दे KB, x माइनस का दे दे, बोलो आप क्या करोगे? माइनस करोगे 40 में 10⁻40 डिवाइड करोगे। अरे अरे लाला आपको KB दे देता, क्या दे देता? KB। तो क्या K नहीं निकाल लेते? कैसे? रूल बोलो, रूल। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। K दिया है HX का, K दिया है, लेकिन X माइनस का क्या होगा? KB। क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हर बच्चे को याद है? नहीं याद है? अभी किस्मत अच्छी है, क्या दिया है? K। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको K ही चाहिए था? पुट द वैल्यू। आओ वैल्यू पुट करते। KW कितना? 10 की पावर -14। K कितना? 10 की पावर -8 कितना आया? 10 की पावर -8। अरे बोलो ना। चलो KH आ गया। सेकंड पार्ट में क्या निकाले? H। H का फॉर्मूला H बोले तो अल्फा, H बोले तो अल्फा, H बोले तो अल्फा। सोचो ना, रिलेट करो। √K/C, √KH/C आया ना? KH कितना आया? 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -2। सॉल्व किया 10 की पावर -6, सॉल्व किया 10 की पावर। नहीं समझे? क्या 10 की पावर -3 का मतलब प्यारे बच्चों 0.001? अगर मैं सवाल आपसे पूछता परसेंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बता देते? बोलो परसेंट कितना?
10 की पावर -3, 10 की पावर 2 यानी कितना आता? 0.1%। बोलो हाँ या ना। हालांकि मैंने पूछा नहीं था, फिर भी निकाल लिया। नहीं समझ पाए? रुको जरा, KH हो गया, H हो गया, परसेंटेज हो गया, अब क्या निकाले? PH। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है? जल्दी बोलो। इसका क्या? स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? 7 प्लस प्लस की 7 माइनस माइनस। बहुत बढ़िया। 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C। परफेक्ट यार। आओ कर डालते हैं। इधर लिख देता हूं मैं व्हाइट बोर्ड में। सब बच्चों को याद है ना फॉर्मूला? यही है प्यारे बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल। फटाफट फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ log C। 7 प्लस PK की वैल्यू बोलो। PK मैंने वैल्यू बदल, पहले 5 था तो मैं 5 बटे 2 2.5 करोगे थक जाओगे। आसान कर दिया ना। हाँ, PK कितना? 6 बटे 2 3। log C कितना? अब यहाँ आराम से करना। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, माइनस माइनस भूल जाते हैं, कैलकुलेशन खूब होता है। जी हाँ, ये होगा -2 भाई। नहीं समझे बच्चों? ये log C है कि माइनस log C है? log C। बहुत ज्यादा मिस्टेक यहाँ होती है, पहले कह रहा हूं। एक बच्चे ने गलती कर दी, पकड़ा गया। कईयों ने कर दी क्या? खैर, इन्हें ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मुझे याद है बच्चे कहां गलती करते हैं, आपको भी याद होनी चाहिए आप कहां गलती करते हैं। अपने आप को पहचाने, अपने आप को सीखे, यही अपनी कमियों को जानना होता है। जस्ट क्लियर? उसे लिखा करो कॉपी में, जब कभी सॉल्व करो। यहां मैं गलत करता हूं तो माइंड में रहेगा। 7 प्लस 3 कितना? 10 माइनस 1 चलेगा। प्यारे बच्चों, क्या PH आ चुका है? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर आपको कहते थे स्लाइटली बेसिक होगा। अच्छा है बेटा, हाइपोथेटिकल डाटा है, काहे को रो रहे हो? लिखो अगला सवाल। नहीं समझ पाए? थक गए क्या? कुछ गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा, सॉल्व कर देता हूं मैं। अरे कर देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे बेटा? log 10 की पावर -2 बेटा। अरे हाँ या ना? -2/2 -1। उसको भी सॉल्व करूं क्या? चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा इस बार, सूखे में तैरना पड़ेगा। हाँ, वो भी कराओगे तो बोलो अगला सवाल। चलिए लिखो जरा, आपको करना है इस बार, ठीक है बच्चों? लिखो जरा, 10 की पावर -3 मोलर NH4CN सॉल्यूशन। 10 की पावर -3 मोलर NH4CN। अब रुक जाओ जरा, पहले बताओ केस 1 है क्या? ये केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है? गलत, केस 4 से बाहर है। केस 1 सिंगल स्ट्रॉन्ग, केस 2 सिंगल वीक, केस 3 pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, केस 4 pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस वीक बेस। भाई साहब ये सॉल्ट है। ये अब सुनना जरा ध्यान से, इसको भी हमने केस में नहीं रखा है। अब एक सवाल ऐसे आएगा, पीएच ऑफ ये निकालो। अभी सवाल कंप्लीट करता हूं, या इमेजिन करो सवाल ऐसा नहीं ऐसा आता। सुनना, सवाल मजे लेता है आपसे, फिर आप कहोगे भाई साहब ये क्या हो गया। वो सवाल आपसे कहेगा एक बर्तन है, क्या कहेगा? इसमें हमने मिलाया वीक एसिड, इसमें हमने मिलाया वीक बेस, इसमें हमने मिलाया वीक एसिड। वीक एसिड का नाम बोल देगा घबराने के लिए NH4OH, क्या बोलेगा? और यहां बोल देगा वीक एसिड का नाम HCN, चलेगा? फिर बोलेगा इसका है 10 की पावर -3 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका है 10 की पावर -3 ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, मोलैरिटी दे सकता है, वॉल्यूम दे सकता है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम कुछ भी दे सकता है। बोलो हाँ या ना? आपको लगेगा मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का सवाल है, लेकिन सच में सवाल तो सॉल्ट का है। नहीं पहचान पाए? नहीं पहचान पाए? अरे जब वीक एसिड वीक, अभी मैं सवाल दूंगा अगले हिस्से में, भी तो बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं। जब दोनों को मिलाओगे भैया तो क्या सॉल्ट बनेगा? और सॉल्ट बनेगा तो पीएच सॉल्ट बनाएगा कि एसिड बेस बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। क्या ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल हो गया? नहीं समझे? आज आपके सामने चुपचाप से हमने सॉल्ट लिख दिया। हमेशा चुपचाप से सॉल्ट लिखा कोई जरूरी? अपने को सोचना भी पड़ेगा। एक बार बफर पढ़ा दो फिर वो सवाल दूंगा, राइट? वो अपने को सोचना भी पड़ेगा कहां क्या बन रहा है भाई साहब, हाँ या ना? यही तो आईने की खूबसूरती है कि आप सोचो, दिमाग लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। दिमाग लगाओ वाला स्टेप से थोड़ा सा कठिन था, बाकी तो ठीक है। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार। चलो फिलहाल सवाल लिखिएगा, 10 की पावर -3 मोलर NH4CN सॉल्यूशन। 10 की पावर -3 मोलर NH4CN सॉल्यूशन। अब ब्रैकेट दे रखा था Ka, मिटता नहीं जल्दी इसमें।
लिखिए। अच्छा, बड़े ही हिंसक बच्चे होते, कुछ भी होता मारिए इसको सर, मारिए। तुरंत मारपीट की बात कर लेते, इतने आप हिंसक कैसे हो सके? है तो बच्चे आप यार। लिखिए के बराबर, शांति रखिए मन में कि हाँ, सवाल में के दे रखा है 10 की पावर -6 और के भी दे रखा है 10 की पावर -5। यानी आपसे क्या पूछा था? मेरा मन बदल गया, और भी कुछ पूछ देता हूं। पीएच भी बताओ, केएच भी बताओ, एच भी बताओ। पीएच भी बताइए, केएच भी बताइए, एच भी बताइए। रोहन, रोहित, क्या नाम था? रोहन। फिर उसके बाद आपको हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी बताया, फिर आपको हमने बताया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जब होता है तो क्या क्या होता है, जब होता है तो कैसे पीएच निकालते हैं। क्या हर बच्चे को क्लियर है? यही हमारा पूरा टॉपिक है। आओ देखते हैं फटाफट फॉर्मूला। सबसे पहले केएच निकालने, क्या मुझे बताइए केएच का कौन सा फॉर्मूला? सॉल्ट देखो, दोनों वीक, दोनों वीक, दोनों वीक, यानी फॉर्मूला होगा KW अपॉन K इंटू KB। कोई भी एक्सेप्शन नहीं फॉर्मूले का, ठीक है क्या? फटाफट लगाइए। बस खेल होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन का, राइट? वहीं पे बच्चा कई बार सॉल्ट की कंसंट्रेशन देखता है, लेकिन हमें लिखना होता है आयन का। चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं। 10 की पावर -14 अपॉन K कितना? 10 की पावर -6, 10 की पावर -5 कितना आया? 6-5, 10 की पावर माइनस। आसान है बच्चों। चलो KH के बाद अब क्या निकाल ले? H। कितने बच्चों को H का फॉर्मूला याद है? बोलो बोलो। H बराबर √KH अंडर रूट। याद आया? क्या प्यारे बच्चों, H बराबर √KH होता है? क्या आंसर 10⁻³ हो जाएगा? नहीं होगा। यानी इसे आप लिख सकते हैं 10 की पावर -1.5। हाँ या ना? हाँ या ना? आ जाओ चलते थर्ड पार्ट में। क्या पूछा आपसे? पीएच। चलो सॉल्व करें। पीएच का फॉर्मूला आपको बोलना है, आपको बोलना है। क्या बात है, 7 + ½ pK माइनस ½ pKb। याद आया? चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं, पुट करो जरा। 7 + pK कितना? pK, p का मतलब माइनस लॉग, p का मतलब माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -6 मतलब 6/2 3 माइनस pKb 5/2 2.5। हाँ या ना? सॉल्व किया 10 माइनस 2.5 कितना? नहीं सुना दिया? 7 पॉइंट। आसान है बच्चों। अच्छा रुको जरा, वेरीफाई करते हैं। मुझे बताओ के बड़ा के बी? के बड़ा है ना, बड़ा नंबर लिखा है। के बड़ा के बी, तो सॉल्यूशन दो कमजोरों में कौन ताकतवर? बेस। तो सॉल्यूशन कैसा होना था? बेसिक। कैसा है? बेसिक। इज दिस क्लियर? लिख डालो अगला सवाल। 0.1 मोलर 0.1 मोलर NH4Cl solution is diluted. 0.1 molar NH4Cl solution, बोर्ड पे लिखा है 0.1 molar NH4Cl solution is diluted by mixing 1 liter of water, by mixing 1 liter of water in 1 liter of solution, by mixing 1 liter of water in 1 liter of solution. Then calculate pH of the resultant solution. Then calculate pH of resultant solution if Kb of ammonium ion is 10 की पावर -9. If Kb of ammonium ion is 10 की पावर -9, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। सॉल्ट पहचानिए, फॉर्मूला लगाइए, खुशी मन से करिए। मन के हार हार है, मन के जीते जीत है। प्यारे बच्चों याद रखना, मन लगाइए, मन से करिए, ठान लीजिए, करना है तो करना है। सबसे पहले सॉल्ट पहचानो। सॉल्ट पहचान लिया? क्या सॉल्ट प्यारे बच्चों? NH4Cl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। खटखट फॉर्मूला, खटखट सारी बातें ला लो। क्या पीएच पूछा है? बस और भी कुछ पूछा है? पीएच तो केवल पीएच सोचो, बाकी सब सोचने की आवश्यकता। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है? स्ट्रॉन्ग यानी पीएच 7 से कम हो, ज्यादा 7 से कम, यानी जो पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस माइनस। याद आ रहा है? बहुत बढ़िया यार। आओ लगाते हैं फॉर्मूला। पीएच बराबर 7 माइनस ½ pKb माइनस ½ log C। यस और नो? 2-3 बार घर में जाकर टेबल बना के लिखोगे, सब याद हो जाएगा। 2 बार 3 भी बार ज्यादा बोला मैंने। अभी कितने बच्चों को सारे फॉर्मूले याद हो चुके हैं क्लास में? पहले बताओ। बाकी सबको नहीं याद हुए सारे फॉर्मूले पीएच के?
नहीं याद हुए क्या? नहीं याद हुए? 7 प्लस बोलते रहा करो ना यार, दिमाग में लॉजिक रखो ना, थोड़ा थोड़ा। रिलेट नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी, चीजों को रिलेट करो ना। जैसे अब किसी को डस्टर पहली बार दिखा, वो पता क्या सोचेगा? लॉजिक ढूंढेगा। डस्टर ऐसा था, नीचे पीला ऊपर हरा, तो कैसे याद करेगा? पह, ऐसे कुछ। आप लोग लॉजिक कभी बनाते नहीं चीजों को देख के। लॉजिक बनाओ, चीजें जल्दी याद होती है। लॉजिक ढूंढा करो ना, यही तो साइंटिफिक दिमाग है यार। 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। चलो अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। रुको जरा, क्या आपको पीकेबी दिया है? दिया है क्या? एक मिनट, मैंने यहाँ पे केबी दिया, मुझे यहाँ पे के लिखना चाहिए। के ऑफ अमोनियम आयन चलेगा? हाँ मैंने वहां के भी लिख दिया, सॉरी, वहां के लिख लो। के ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का दिया है, याद रखना। लेकिन आपको चाहिए NH4OH का। नहीं समझ पाए? सच में सवाल में क्या हमें के दिया है? क्या ये कॉन्जुगेट आयन है? क्या आपको जो फॉर्मूला है उसमें के भी लिखना है? के भी किसका है? वीक बेस का। के भी किसका है? लेकिन आपको क्या दिया है? के। तो क्या के से के भी निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड। जल्दी बताओ के भी कितना आएगा? इनको माइनस माइनस, आसान है बच्चों। पी के भी कितना आएगा? पी, पी का मतलब माइनस लॉग ऑफ, याद आया? पी का मतलब माइनस लॉग पी एच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस पी ओ एच माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस पी के बी माइनस लॉग ऑफ के बी। पी आपका माइनस लॉग ऑफ, याद आ रहा है क्या यार? मुझे बताओ कितना आएगा पी के बी? 5। आ जाओ रखते हैं। तो 7 माइनस 5/2, 2.5 माइनस ए लॉग सी। सी कितना रखूं? सी कितना रखूं? 0.1। गलत। अब यहीं पे हाँ, पानी मिला दिया है, और जब पानी मिला दिया तो वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। 1 लीटर में 0.1 मोल, अब 2 लीटर में 0.1 मोल, तो C बराबर N/V। समझ पा रहे हो क्या? क्या कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा? 0.1/2 यानी 0.05, यानी 5 × 10⁻²। नहीं समझ पाए? अभी खेल खत्म नहीं हुआ, देखना आप गलती कहां करोगे। -हाफ लॉग 5 × 10⁻। पहले बताओ ये किसको समझ में नहीं आया? प्लीज फ्रैंकली मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं ना आप लोग? जो नहीं कर रहे सुनो ना, आप लोग सुनते नहीं यार। जब मैं बोर्ड पे आपका ध्यान, क्योंकि मैं कैलकुलेशन भी सिखाते चल रहा हूं ना, देखो ना। आओ, क्या पहले कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था? क्या पानी मिला दिया है? 1 लीटर पानी किसमें मिलाया? 1 लीटर में, तो क्या 2 लीटर हो गया? क्या नया कंसंट्रेशन 0.1/2 होगा? 0.1/2 का मतलब 0.05 होगा। क्या इसे लिख दो 5 × 10⁻²? चलेगा? ये रुको ना, ये तो कंसंट्रेशन NH4Cl का है, आपको तो आयन का चाहिए। सर NH4Cl टूटेगा तो NH4 प्लस और Cl माइनस आएगा। जितना NH4Cl होगा उतना ही अमोनियम आयन भी आएगा। पानी को अमोनियम आयन तोड़ेगा Cl माइनस। यार बहुत गहरे कंसेप्ट होते हैं, सुनो ना साथ में। पानी को अमोनियम आयन तोड़ेगा Cl माइनस, क्यों? जो वीक पेरेंट से आता है वही पानी को तोड़ के, और पानी को जो अमोनियम आयन तोड़ रहा है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या NH4Cl के बराबर होगी? नहीं होगी? पक्का बच्चों? खेल खत्म है। यानी जो NH4Cl का कंसंट्रेशन है वही अमोनियम आयन का भी है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो, -हाफ log 5 × 10⁻²। पक्का? पक्का। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो इसे माइनस लॉग लेके सॉल्व करो पूरा। अगर अब देख लो ध्यान से, आई विल नॉट रिपीट अगेन। या तो पूरा माइनस लॉग मानो। जब पूरा माइनस लॉग मानोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ, सॉरी, प्लस हाफ पूरा माइनस। सर माइनस क्यों मानू मैं? क्योंकि आपको माइनस लॉग A × 10⁻⁻² का फॉर्मूला याद है। मैंने क्या बोला? ये क्लियर? चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अब देखना दूसरा तरीका, 2.5 माइनस हाफ लॉग 5 × 10⁻। सबसे ज्यादा इस कैलकुलेशन बच्चे मिस्टेक करते एग्जाम में, सबसे ज्यादा। या तो माइनस को इधर रखो, इसे प्लस बना लो, अपना फॉर्म लगाओ, या तो माइनस को एज इट इज रहने दो, -7 माइनस 2.5 माइनस हाफ ब्रैकेट में log A × B, log A × समझ पा रहे हो क्या? तो log A log 5 प्लस log 10⁻², यानी कितना आएगा? -2 log 5 वैल्यू 0. तो 0.7 माइनस 2 -1.3। नहीं समझे? सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे सबसे ज्यादा, बिकॉज ऑफ ये प्लस माइनस। यहां संभल करना, बस ये सिखाना था। नहीं सीखे? वहां लिख देना, यहां संभल के कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको याद रहे। अब इसे सॉल्व करेंगे और पूरी क्लास मुझे, अभी भी एक गलती होने के चांस है। अब बताओ गलती कहां होगी? हाँ, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
मुझे फाइनल आंसर बताएगी पूरी क्लास। 7 माइनस 2.5 प्लस 1.3/2, जिससे पूछो वो बताएगा प्लीज। यही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कुछ थ्योरी के सवाल, कुछ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्ट का टाइप पता करिए, फॉर्म लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर आप सीख गए तो एक आखिरी सवाल आपका वेट कर रहा, लेकिन उसके पहले आप मुझे आंसर बताएंगे। बोलो बेटा, बोलो आंसर करो, जल्दी करो। करोगे नहीं तो नहीं। यही तो है, यही से न्यूमेरिकल से डर बनने लगता है। हर कैलकुलेशन करिए ना, जहां मौका लगे वहां सॉल्व करिए। करते करते आदत पड़ती है। 7 माइनस 2.5 प्लस 1.3/2, 13/2 कितना होता? 6.5। तो 0.65 लिख लो। मुश्किल है क्या ये? सॉल्व करो ना। बता दोगे आंसर? बोलेंगे सेकंड नंबर। 6 से ज्यादा आ रहा है? बताओ, इस माइनस प्लस में गलती कर रहे हैं, बाकी तो कितनी गलती होगी? यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि सवाल तो आपसे बनेगा, लेकिन आप अगर बारीकी से कैलकुलेट करें सब गलत करके आ जाएंगे। एक ही सवाल आता भाई साहब, क्या पता केमिकल्स आ जाए, क्या पता आयंस आ जाए, खेल खत्म। इस पूरे इतने दिन से पढ़ रहा हूं, सवाल एक आता है। यही फिजिकल केमिस्ट्री की ताकत है, कमजोरी है। इसीलिए कुछ के लिए स्कोरिंग होता है, कुछ के लिए सबसे वीक होता है, क्योंकि पढ़ते इतने दिन है, सवाल आता 15-17 गिन के, नहीं समझ पाए। जो पेशेंस नहीं रख पाता नहीं कर पाता, और जो नहीं कर पाता उसके नंबर कम हो जाते हैं। हेलो, इतने दिन से एक चैप्टर पढ़ो। बायो में ऐसा नहीं होता ना, एक चैप्टर 15 दिन पढ़ लो भाई साहब, 4 सवाल तो आ ही जाते हैं। वहां भी ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बुलाया ना। यहां पढ़ो 20 दिन, सवाल आता एक, और वो भी क्या पता उससे आ गया जो बच्चे का वीक था। खेल हो गया। समझ पा रहे क्या? इसको समझना पड़ेगा, तभी तो इन्हीं सब्जेक्ट को स्कोरिंग कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, जिन बच्चों से बन जाते हैं वो उनके नंबर बढ़ा देते हैं, जिनसे नहीं बनते अक्सर यही गलत है। नीट का लेवल सिंपल है, अच्छी बात है, समझ पा रहे क्या? लेकिन आपको करना पड़ेगा। मुझे बताओ कितना आंसर आएगा फाइनल? 5 पॉइंट। सबका आ गया? एक और सवाल लिख लो आखिरी, जल्दी से लिखो ना यार, इसके बाद बफर भी तो पढ़ना है। आपको मैं आज आपके खून के बारे में एक अच्छी बात बताऊंगा, सीख के जाएंगे, क्या पता खून रात में रंग दिखा दे कुछ दूसरा। लिखो जरा एक सवाल। हाँ, लिखेंगे कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर SCO होल ट्वाइस बैरियम। बोर्ड पे लिखा है कैलकुलेट pH ऑफ 10 की पावर -2 मोलर SCO होल ट्वाइस बैरियम if Kb of formate ion is 10 की पावर -9। Kb of फॉर्मेट आयन इज 10 की पावर -9। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। मुझे बताओ, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 आउट ऑफ 4 केस। किसका सवाल है ये? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट का सवाल। अरे हाँ या ना? अब सॉल्ट का टाइप देखो, SASB WAWB कौन सा टाइप है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। पीएच बताना है, पहचान कौन। कितना आसान है प्यारे बच्चों, है ना? चलिए बोलो टाइम सब। बहुत अच्छे आंसर बता रहे हैं आप, ये अच्छी बात है। सही गलत देखते हैं। सच में क्या बात है, आंसर 10 पॉइंट। हाँ यार, सबसे बन गया क्या? बहुत ही आसान था क्या? अच्छा, बोलो बेटा 10.5 आ रहा है। अच्छा, तो कुछ बच्चे कम नजर आ रहे हैं। रविवार से करें, कल टॉप करना होगा उनको। सारी जिम्मेदारी उन्हीं कंधों में तो होगी। बदलना शुरू हो गया। आओ खेल खेलते हैं। चलो, सबने अपने आंसर्स बता दिए। ऐसा कौन है जो अभी भी फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा? मुझे बता दो। सबसे पहले सॉल्ट का टाइप बता दो, कैसा है? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। बा है कि बे? बा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस आया ना। अब चलो याद करते फॉर्मूला। स्ट्रॉन्ग बेस यानी 7 से ज्यादा, यानी 7 प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? फॉर्मूला बोल दो पीएच का जल्दी से। पीएच का फॉर्मूला
7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। आसान है बच्चों। अब खोजबीन शुरू करते के और लॉग सी की। सबसे पहले के पकड़ो, आपको क्या दिया है, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? ये सब बहुत प्यारे सवाल है। आपको फॉर्मेट आयन का क्या दिया है, के बी, मतलब एक कंसेप्ट से दूसरा, दूसरे तीसरा निकालना पड़ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? अब आओ चलते हैं यहाँ पे के, बोल मुझे बताओ के कितना आएगा? 10 की पावर माइनस, आसान है बच्चों। तो पी के कितना, 5। अब यहाँ लिखते भी चलते हैं साथ में, 7 प्लस 5/2 2.5 प्लस लॉग सी। क्या प्यारे बच्चों लिख दूं मैं, हाफ इंटू 10 की पावर -2। कितने बच्चों ने ये लिखा, रेज योर हैंड। भाई साहब हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं लिखते, हम लिखते हैं आयन की। किसकी लिखते हैं? यही सिखाना चाह रहा था, यही बारीकियां है। 99% बच्चे गलत करके आएंगे ये सवाल। हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन किस लिखेंगे, आयन की। अब किस आयन की लिखे, बीए की फॉर्मेट की, जो पानी को तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, फॉर्मेट आयन। अरे वीक वाला पानी को तोड़ेगा, इसका 1 मोल जाएगा, इसका 2 मोल आएगा, तो 10 की पावर -2 मोलर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। नहीं समझे? क्या प्यारे बच्चों, हमें फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है। क्या फॉर्मेट आयन 2 टाइम्स ऑफ इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ कितना होगा, 10 की पावर -2। आप समझ पाए कि नहीं समझे? यही मैं सिखाना चाह रहा था कि बच्चा समझे, यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्ट का नहीं लिखना, किसका लिखना, आयन का, और वो भी उस आयन का जो पानी को तोड़ता है। तो हाँ, लॉग 2 इंटू 10 की पावर -2 सॉल्व कर लोगे इसे, संभल के करें, यहाँ बहुत गलती होती है। 7 प्लस 2.5 प्लस हाफ ब्रैकेट में log 2 0.3 माइनस 2 कितना आएगा, -1.7, -1.7 बाई 2, -1.7 बाई 2 -1.7 बाई 2। सॉल्व करके मुझे आंसर देंगे सभी लोग। 9.5 से छोटा ही आने वाला है। कहां से 10.5 आ रहा था? सॉल्व करो, सॉल्व करो। 170/2 कितना होता है, 1.7 कितना होगा? जिससे पूछो मुझे वो आंसर देगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने कुछ सवाल किए सॉल्व हाइड्रोलिसिस के, चलेगा। अब यहाँ पे हमें पढ़ने हैं 3 टॉपिक और, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड टाइट्रेशन, है ना। तो जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मुझे इसका आंसर बता दे जल्दी से। सब के सब अलग माइनस करते हो क्या? बचपन में आप लोग एडिशन को सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एडिशन बोलते थे, अलग स्कूल पढ़ते थे बेटा। इस स्कूल में एडिशन को सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। बगल वाली सरकारी है। बोलो बेटा, आप आंसर बताओ, सबको चुप करो। हाँ बोलो, आप बताओ, आपसे बोल रहा था मैं। 8.55 है यार, चेक करो एक बार, पक्का लिख ले प्यारे बच्चों। 8.65 चलेगा।